नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नया साल नए सितारे। हमारी कोशिश होगी कि हम बताएं कि नए साल में देश और दुनिया में क्या खास होने वाला है। नए साल में आपकी राशियों में क्या बमचक मचेगी, क्या आपकी शादी इस साल हो सकती है, क्या आप अपना नया घर ले सकते हैं, क्या आपको एक नई गाड़ी अवार्ड हो सकती है, क्या इस साल आपको प्रमोशन मिलेगा या इस साल कोई नया अफेयर आपकी जिंदगी में खुशहाली भर देगा। चलिए तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मोटी मोटी खबर कि बीते साल से इस साल में फर्क क्या है। हम अगर बीते साल की बात करें यानी बात करते हैं 2025 की, इसमें दो खास बातें थी। नंबर एक, ग्रहों का परिवर्तन और दूसरा ग्रहण का होना। ग्रहों के परिवर्तन में हमने देखा कि मई में वृषभ से मिथुन राशि में गुरु का प्रवेश हुआ और फिर अक्टूबर में मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर गए। मतलब हम देखते हैं कि गुरु बहुत तेजी से चलने लगे, माने गुरु अतिचारी हो गए। दूसरी बड़ी खबर आई राहु की कि भाई राहु जो है मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश किए। राहु हमेशा वक्री चलते हैं, तो इस समय एक बड़ी घटना हुई कि शनि और राहु की मुठभेड़ हुई और लगभग 50 दिन तक शनि राहु अब मार्च से लेकर के मई तक बमचक मचाते रहे। तभी आपने पहलगाम की बड़ी घटना देखी और दुनिया में विपत्ति, म्यांमार का एक बड़ी विपत्ति आपने देखी, प्राकृतिक आपदा देखी और आपने देखा कि जाने अनजाने में भारत एक बड़े युद्ध में इन्वॉल्व हो गया। यहीं पर से ट्रंप का ट्रायल फॉर भी शुरू हुआ और यहीं से भारत की परेशानियां शुरू हुई। मतलब कुल मिलाकर के वर्ष 2025 जिसमें बड़ा खून खराबा, आपने यूक्रेन वर्सेस रशिया देखा, इजराइल का हमास के साथ युद्ध देखा और भारत में पहलगाम का अटैक देखा। ये सारा का सारा 2025 में हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि शनि जो था वो मीन राशि से कुंभ राशि में, कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश किए। ये समय था लगभग 29 मार्च को। मतलब 29 मार्च से लेकर के और मई, ये जो समय था लगभग 14 मई तक, ये समय बहुत ज्यादा वोलेटाइल था और इस समय सारे देश और दुनिया में भारी बमचक मचा। एक चंद्र ग्रहण हुआ था 7 सितंबर को। अब 7 सितंबर की चंद्र ग्रहण की घटना 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक हमने देखा कि गुरु का प्रवेश वृषभ से मिथुन राशि में, फिर राहु का राशि का परिवर्तन, फिर शनि का राशि परिवर्तन। वर्ष 2025 जबरदस्त परेशानियों भरा रहा, जिसमें ढेर सारी परेशानियां व्यक्तिगत जीवन में भी आई। सरकार पर यह आरोप लगा कि भाई महंगाई और भ्रष्टाचार भी काफी बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी भी काफी बढ़ी हुई है। हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा सत्ता का पलट। हमने 2025 में पड़ोसी राज्यों में बहुत सारी उठापटक देखी और ये ऐसी उठापटक थी जिससे भारत की राजनीति भी जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुई। ये बात अलग है कि नेपाल जैसे छोटे देश या बांग्लादेश जैसे छोटे देश का प्रभाव भारत जैसे बड़े डेमोक्रेट देश में बहुत देर से पड़ा या बहुत कम पड़ा, मगर पड़ा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिनकी चर्चा होने लगी। आज हम बात करते हैं 2026 की, यानी अब मौका है 2026 में प्रवेश की। बात कर रहे हैं हम 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2025 से कैसे अलहदा रहने वाला है। चलिए तो इन्हीं ग्रहों की चर्चा करें जो लंबे समय तक असर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। क्या गुरु अतिचारी नहीं रहेंगे? जी, इस समय भी बहुत अतिचारी रहने वाले हैं। इस समय गुरु उतनी ही स्पीड से लगातार जैसे वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क है, ऐसे ही अब ये कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सिंहस्थ लगेगा। इसका मतलब ये है कि सिंहस्थ लगने के बाद में देश और दुनिया में, खासकर भारत में, विवाह, यज्ञोपवीत जैसे जो काम्य कर्म है उसका वो एक तरह से रुक जाता है। हर 13 साल में लगने वाला सिंहस्थ जबरदस्त प्रभाव डालेगा। पर अच्छी बात यह है कि 2026 में सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने वाला है, मगर इसका असर आपको 2027 के शुरुआती दिनों में लगेगा, दिखेगा जब आपका सिंहस्थ का मेला शुरू होगा। जी, तो ये एक बड़ी खबर है कि सिंहस्थ में सिंह का प्रवेश होगा। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि गुरु की राशि में सूर्य का प्रवेश, या ना धनु राशि और मीन राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो ज्यादातर काम्य कर्म निषिद्ध हो जाते हैं, जिसे पौष या चैत्र का महीना कहते हैं। और या फिर जब सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश, यानी सूर्य की राशि में जब बृहस्पति का प्रवेश करते हैं तो बृहस्पति के सूर्य की राशि में प्रवेश के साथ में ही ज्यादातर काम्य कर्म, विवाह इत्यादि बंद हो जाते हैं। एक निश्चित बृहस्पति की दशा है, वहां से लेकर के वहां तक सिंहस्थ लगता है, जब बहुत सारे क्षेत्रों
मंत्रों में विवाह नहीं होता और हर 13 साल में ये समय आता है, फिर एक विद्युत परिषद की बैठक होती है और फिर ये तय होता है कि चलो भाई यहां से यहां में हम शादी कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात सन 2027 में आने वाली है, मगर इसकी शुरुआत 2026 से हो जाएगी। इसके बाद एक और ग्रह का परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सन 2026 में 1 जून को गुरु का प्रवेश होगा। जी, गुरु कर्क राशि में फिर से प्रवेश करेंगे और फिर इसके बाद 31 अक्टूबर का वो वक्त आएगा जब बृहस्पति जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। एक और बड़ी खबर होने वाली है 5 दिसंबर सन 2026 को, जब राहु का परिवर्तन आएगा। जी, राहु जो है वो अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और फिर ये मकर राशि में आएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 3 बड़ी घटनाएं होने वाली है। यानी बृहस्पति 1 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 31 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और साथ में 5 दिसंबर 2026 को राहु का परिवर्तन कुंभ राशि में होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इन ग्रहों के परिवर्तन और एक चर्चा हमने नहीं की ग्रहण का। जी, इस साल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, जो पिछले साल के ग्रहण की तरह ही है। मगर इस बार जो ग्रहण पड़ने वाला है इसमें केवल एक ग्रहण जो है वह भारत में दिखाई पड़ेगा, वो लगभग 3 मार्च 2026 को। बकाया अगर हम देखें कि जो बचे 3 ग्रहण हैं जो भारत में दृश्य नहीं होंगे, इसलिए भारत पर इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के आपने ग्रहों के परिवर्तन की बात देखी। अब बात कर लेते हैं भारत के नजरिए से क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं कि 15 अगस्त यानी 14 अगस्त 1947 की रात 12:20 वृषभ लग्न कर्क राशि में जन्मे भारत की जन्म कुंडली अगर देखें तो कर्क राशि से अगर हम ग्रहों के गोचर को देखें तो समझ में आता है कि भारत के नजरिए से अगर हम बृहस्पति को देखें जो बड़ा असर करने वाला प्लेनेट होगा, तो कर्क राशि से हम बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति 12वें होंगे। मतलब साल की शुरुआत में ही ढेर सारी समस्याएं भारत में देखी जा सकती हैं, खासकर अवसर के नजरिए से। अवसर यानी मैं कह सकता हूं यस, रोजगार के नजरिए से हम देखें तो रोजगार 1 जून तक कमोबेश कम रहेगा और जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी रहेगी। यदि हम पीस के देखें, सोशल पीस की बात करें, तो राहु जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे। एग्जैक्टली कुंभ राशि में पूरे वर्ष भर रहेंगे। लगभग 5 दिसंबर 2026 तक राहु अष्टम स्थान में होंगे और राहु के अष्टम स्थान में होने का मतलब यह है कि हमारी सीमाओं में बमचक लगातार बनी रहेगी और देश में अनेक प्रकार की विपत्तियां, प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध जैसी परिस्थितियां लगातार बनी रहेंगी। मतलब भारत जो विश्व गुरु होने का दावा करता है उसे वास्तव में विश्व गुरु बनकर दिखाना होगा, क्योंकि किसी भी तरह के वॉर में देश का इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं होगा, पर वॉर जैसी कंडीशन देश की सीमाओं पर लगातार बनी रहेगी। एक तीसरी बात कि क्या देश में आंतरिक तौर पर रोजगार या महंगाई या भ्रष्टाचार पर बात नहीं होगी, बहुत जबरदस्त तरीके से होगी, क्योंकि राहु अष्टम स्थान में अपनों से दूर करता है और दुनिया में नाम करता है। तो भारत के साथ यही होने वाला है, दुनिया में बड़ा नाम होगा। इसका मतलब दूर संचार या फिर इंटरनेट या फिर हम मिसाइल तकनीक पर या फिर शायद एस्ट्रोनॉट बन जाएं या हम मंगल पर चले जाएं या चांद पर चले जाएं या हम एक आध PSL भी छोड़ दें, मगर भारत की आंतरिक स्थिति काफी बॉइल्ड रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में जो सबसे बड़ी बात है, यदि हम देश और दुनिया की बात करें तो दुनिया में मेष राशि से अगर हम देखें तो 12वें स्थान में शनि है, जिसका साफ मतलब है कि चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप, सत्ता के साथ सत्ता को प्रूव करने का, सत्ता को अपनी यूटिलिटी प्रूव करने का यानी एग्जिस्टेंस का टोटा हर जगह दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे मिस्टर पुतिन हो या शी जिनपिंग, हर देश के अंदर राजा के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। एक चुनौती तो उसके देश के आंतरिक हो सकती है और दूसरी चुनौती वॉर की हो सकती है, जो आसपास के देश एकदम तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है एक तरह का वॉर जोन तैयार हो रहा है साउथ एशिया में, तो मैं ऐसा पक्के तौर पर कह सकता हूं। अब सवाल यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे रहेगी, क्योंकि अगर हम वृषभ लग्न से देखें, कर्क राशि से देखें, तो ऐसा लगता है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 1 जून तक तो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, मगर 1 जून के बाद जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे तो शायद चीजें बेहतर होंगी और 31 अक्टूबर तक ये और भी बेहतर होंगी। मतलब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो 1 जून तक देश में आर्थिक संकट बना रहेगा और खासकर रोजगार को लेकर के संकट बना रहेगा। एक तीसरी बात आती है कि देश में क्या सामाजिक समरसता
कम या ज्यादा होने वाली है। अष्टम स्थान में राहु बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि आंतरिक संघर्ष बहुत बढ़ने वाला है और देश की जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जिस यूरोप को या जिस अमेरिका को हमने डीडॉलराइजेशन का भय दिखाया है, ये CIA या पेंटागन शांत नहीं रहने वाले, ये आपके देश में बवाल मचा सकते हैं। इसलिए देश के नागरिकों से अपील है कि वो किसी भी प्रकार के अफवाह या र्यूमर से दूर रहें और वास्तविक विकास पे ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें। इस बात का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि देश की आंतरिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। एक बड़ा प्रश्न आपके मन में आ रहा है, क्या देश में युद्ध हो सकता है? जी, वॉर जैसी कंडीशन एकदम हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि देश की जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो किसी भी प्रकार के वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जब संसद में सरकार निवेदन करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया करा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सावधान रहना है, किसी भी प्रकार के वॉर में वॉर का एक्सकलेट होना बहुत आसान होगा। जैसे यूक्रेन के साथ रशिया को भिड़ा दिया यूरोप ने, ऐसे ही भारत के साथ पाकिस्तान या भारत के साथ बांग्लादेश बहुत तेजी से वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है, मगर ऐसी स्थिति शायद नहीं आए। पर छोटे मोटे झड़प की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं हो सकता। एक बड़ा प्रश्न आता है कि 12 राशियों में ऐसी कौन सी राशि है जो बेनिफिटेड रहेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। और 12 राशियों में अलग अलग राशियों का हाल क्या होगा। सबसे हम बात करते हैं मेष राशि की। अगर मेष राशि की हम बात करें तो हम देखते हैं कि मेष राशि से शनि 12वें स्थान में है। काम को लेकर के इस राशि में बड़ा टूटा होगा। 11वें स्थान में राहु, फैंटेसी बहुत जबरदस्त होगी, मगर इस राहु के कारण पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आप किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तैयार होने वाले हैं तो सावधान हो जाएं, आपके लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में हम देखें तो साल की शुरुआत में बड़े इमोशनल होने वाले हैं, क्योंकि तृतीय चंद्रमा उच्चस्थ होकर के लग्न में बैठे हैं, मगर 11वें स्थान में बृहस्पति। अगर आप नौकरी, शादी या किसी प्रकार के अवसर को ढूंढ रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। यानी 12 राशियों में सबसे ज्यादा बेनिफिटेड राशि वृषभ रहने वाली। बात कर लेते हैं मिथुन यानी जमनाई की, जिसके बृहस्पति 10वें स्थान में रहने वाले हैं। जी, बृहस्पति के 10वें स्थान में रहने का बहुत साफ मतलब यह है कि इस राशि वाले जातक बेहद लाभ की स्थिति में रह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की जो स्थिति है वो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर हम शनि के नजरिए से देखें तो शनि भी सप्तमी शुक्र भाग्यस्थ है, जिसका मतलब ये कि अच्छे एसोसिएट मिलेंगे, अच्छे अवसर मिलेंगे। मगर एक जो चीज बहुत अच्छी नहीं है, मुझे लगता है भाग्यस्थान में राहु जो है उलझने लगातार देते रहेंगे। यानी मिथुन राशि वाली जातकों के लिए भगवान शिव का पूजन बहुत फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं करके कैंसर की। इस राशि में अगर हम देखें तो 8वें स्थान में राहु, मतलब जैसे देखते हैं जो भारत, वैसे ही भारत के इस कर्क राशि वाले जातक के लिए 8वें स्थान में राहु, यानी पूरे इस साल भर बमचक मची रहेगी। शेयर, स्टॉक से M6 पे डील करना इनके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार के विवादों से इनको दूर रहना होगा। सप्तमी भाग्य स्थान में दोस्तों का साथ मिलेगा, लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा। यदि आप शादी करना चाहते हो तो शादी के लिए साल काफी अच्छा है। मगर बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो तो ये साल आपको थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 1 जून के बाद में शायद ये आपको बड़ी सफलता मिल जाए। मतलब 1 जून के बाद कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत शानदार रहने वाला है, मगर स्ट्रगल जस का तस रहने वाला है, क्योंकि 8वें स्थान में जो राहु है वो 5 दिसंबर 2026 तक लगातार आपके जीवन में संघर्ष देगा। माने कर्क राशि वो राशि है जिसके आधे साल में अपॉर्चुनिटी का टोटा रहेगा, मगर स्ट्रगल साल भर रहने वाला है। सलाह क्या है कि राहु की शांति के लिए भगवान शिव का पूजन करते रहें। बात कर लेते हैं सिंह यानी लियो की। इस राशि पर हम देखें तो लग्न में केतु, 7वें स्थान में राहु है, माने भरोसे का टोटा बना रहेगा। 7वें स्थान में राहु, दोस्तों से चीटिंग मिलने की संभावना एकदम बनी रहती है। लग्न में केतु, इस समय चोट मोच एक्सीडेंट की संभावनाएं बिल्कुल बन सकती हैं, बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। इस समय गाड़ी चलाते समय आप बहुत सावधान रहें, खासकर वो रेसर बच्चे जो 300 सीसी की गाड़ी रात में बड़ी तेजी से चलाते हैं। उनके पेरेंट्स से गुजारिश है, अगर उनकी राशि सिंह है तो सावधान हो जाएं। इस समय हाथ पैर टूटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो सकती है। एक बात और भी है, 7वें स्थान में राहु है, कहीं ऐसा लगता है कि आपके एसोसिएशन या आपके लव अफेयर में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जहां तक सवाल सिंह राशि वाले जातकों के लिए हम बृहस्पति के मूवमेंट को देखें तो ये 1 जून तक तो बहुत अच्छे रहेंगे, मगर 1 जून के बाद जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, इस राशि के जातक 31 अक्टूबर तक काफी ज्यादा परेशान, मगर जैसे 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति लग्न में जाएंगे तो इनकी जिंदगी में थोड़ी सी सुकून मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के 1 जून से 31 अक्टूबर तक का समय इस राशि के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल भरा हो सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि के जातकों के लिए देखते हैं कि
12वें स्थान का केतु, छठे स्थान में राहु जो है ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ाता नजर आ रहा है। इस समय हम 7वें स्थान में शनि देखें तो प्यार मोहब्बत आशिकी इस तरह के मसले थोड़े से दिखाई पड़ सकते हैं। मगर अगर आप शादीशुदा हो तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मेजर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से आप पीड़ित हो सकते हैं। इस समय अगर हम बृहस्पति के ट्रांजिट को देखें तो ऐसा लगता है कि बृहस्पति पहले तो 10वें स्थान में, फिर इसके बाद 11वें स्थान में, फिर 12वें स्थान में मूव करेंगे। मतलब कन्या राशि वाले जातकों के लिए 1 जून तक का जो समय है वो तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर 1 जून के बाद में थोड़ा और अच्छा होगा। मगर जब 31 अक्टूबर से लेकर के एंड तक हम देखें तो ये 2 महीने इनके लिए काफी ज्यादा पैनिक हो सकते हैं। सवाल ये है कि नहीं करना क्या चाहिए। छठे स्थान में राहु है, भगवान शिव की उपासना, गुड़ चने का दान करना इनके लिए फायदेमंद। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की इस राशि में हम देखें कि लग्न शुक्र साल में 3रे स्थान में, साल की शुरुआत में बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे। 6वें स्थान में शनि जो बाई द वे 7वें स्थान में मेरा ख्याल है जाने की कोशिश करेंगे, पर साल में शनि का ट्रांजिट बिल्कुल नहीं। 5वें स्थान में राहु है जो 4th स्थान में चले जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर हम देखते हैं कि साल की शुरुआत में ही कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कमी हो सकती है, यात्राएं बहुत ज्यादा होंगी। जहां तक सवाल बृहस्पति है, बृहस्पति भाग्य स्थान में है, इमोशनली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए क्योंकि धीरे धीरे आपके वर्क प्लेस में आपको अच्छाई मिलेगी और फिर ये साल आपके लिए प्रमोशन के नजरिए से बहुत शानदार रहने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी ध्यान कर लेना चाहिए। जो वृश्चिक राशि के जातक हो वो अपने को समझ सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री की तरह इस साल सुख या दुख पाने वाले हैं। चलिए तो प्रधानमंत्री या वृश्चिक राशि की बात कर लें। इस समय हम देखते हैं कि बृहस्पति एग्जैक्टली मिथुन राशि में होंगे, नए 8वें स्थान में होंगे। हेल्थ को लेकर के थोड़ी परेशानी। जब 1 जून को बृहस्पति भाग्य स्थान में जाएंगे तो परिस्थितियां ज्यादा बेहतर होंगी और फिर 31 अक्टूबर की बात कर्क राशि में जाएंगे तो परिस्थितियां और भी बेहतर होंगी। मतलब कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के नजरिए से साल काफी अच्छा रहेगा। जहां तक सवाल शनि का है, शनि हम देखें कि 5वें स्थान में है। शनि 5वें स्थान में लगातार बने रहेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि अलायंस के साथ में या दोस्तों के साथ में रिलेशन को संभालना थोड़ा कठिन होगा। बहरहाल आप ऐसा कर पाते हैं। 4थे स्थान में राहु, लगातार ऐसा लगता है कि दिसंबर तक आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से जूझते रहेंगे। इसके बाद यानी घरेलू जो मामले हैं वो थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा पैनिक होंगे। मगर उसके बाद जब राहु 3रे स्थान में आएंगे तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ सकती है। मतलब साल के अंत में आपको आर्थिक या पारिवारिक रूप से थोड़ी परेशानी हो सकती है, खासकर 5 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। सवाल करना क्या चाहिए इस समय आपको चाहिए कि आप रिश्तों को संभाल कर रखें, इंटेलिजेंट डिसीजन में परिवार को संभाल कर रखें और साथ में भगवान शिव की प्रियता के लिए शिव का अभिषेक करते रहें तो साल बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में अगर हम देखें तो लग्न में सूर्य बुध मंगल शुक्र एक साथ बैठे हैं साल की शुरुआत में और इस समय 3रे स्थान में राहु अगर 3रे स्थान में हो तो आमतौर पर हमारे जीवन की फैंटेसी या हमारी काल्पनिकता हमारे जीवन में बाधा की वजह बन सकती है और ये कतई अच्छी नहीं है। यानी जब राहु 3रे स्थान में हो यानी मन के स्थान में राहु आ जाए तो कल्पनाशीलताएं ज्यादा होती हैं और कल्पनाशीलता के कारण वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। कोशिश करें धनुराशि के जातक जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो बहुत सावधान रहे, उन्हें कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं मीडिया एंटरटेनमेंट या फिल्मों से जुड़े हुए वे लोग या जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए ग्लैमरस लोग हैं उनके लिए साल बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि आप बहुत बड़े ख्वाब दे सकते हैं, अच्छी ड्रीम अच्छे सपने देख करके आप लोगों को सपने दिखा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के धनुराशि वाले जातकों के लिए प्रैक्टिकल और ग्लैमर दोनों फील्ड में इंपैक्ट एकदम उल्टा यानी रिवर्स रहेगा। तब देखते हैं कि बृहस्पति जब 8वें स्थान में यानी 1 जून 2026 के बाद इस राशि के जातकों के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल होगा जो मुझे ऐसा लगता है कि 31 अक्टूबर के बाद नॉर्मल होगा। मतलब 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक इस राशि वाले जातकों को सेहत को लेकर के, पेट को लेकर के, अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों को लेकर के सावधान रहना चाहिए। आइए देखते हैं मकर राशि के जातकों के लिए इस साल कैसे रहने वाला है। अगर हम साल की शुरुआत में देखें तो 4 ग्रह सूर्य मंगल बुध शुक्र ये 12वें स्थान में बैठे हैं। मतलब साल की बोनी काफी ज्यादा स्ट्रगल से होने वाली है। बात कर लेते हैं दोस्तों राहु की। राहु 2रे स्थान में, 8वें स्थान में केतु। लाइफ में फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। यदि हम आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जबरदस्त ट्रेड करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मकर राशि वाले जातक है अगर ये ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहें क्योंकि इन्हें बहुत लंबा लॉस शेयर स्टॉक्स एमसीएक्स गैम्बलिंग या फिर किसी भी प्रकार के अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। सावधान रहें। 8वें स्थान में केतु है, चोट मोच की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं। 3रे स्थान में शनि, बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ या एक्वारियस की जिसकी शनि की राशि में शनि रॉयल हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि शनि इस समय 2रे स्थान में 12वें स्थान में राहु मतलब सबसे ज्यादा परेशान रहने वाली राशियों में ये कुंभ
राशि होगी जिसके 12वें स्थान में राहु और धन स्थान में शनि होंगे, जो दोनों ही तरह से स्ट्रगल दे सकते हैं। आइए हम देखते हैं बृहस्पति के नजरिए से 5वें स्थान में शनि, मतलब इनका कंसंट्रेशन लेवल 1 जून तक तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर जैसे ही बृहस्पति 6ठे स्थान में जाएगा कंसंट्रेशन लेवल खराब होगा, मगर जैसे ही बृहस्पति 7वें स्थान में जाएगा ना 31 अक्टूबर के बाद, तो ये काफी ज्यादा सुकून महसूस करेंगे। मगर साल भर एक खास बात यह है कि लगभग 5 दिसंबर तक जब तक राहु 12वें स्थान में होंगे, खर्च से बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। इन्हें इस साल बहुत ज्यादा खर्च पर नियंत्रण करना होगा, नींद पर नियंत्रण करना होगा, हेल्थ का ध्यान रखना होगा और कोशिश करनी होगी कि ये अपनी कमाई को लगातार बढ़ाएं। चूंकि 12वें स्थान में राहु है, लग्न शनि धन स्थान में बैठे, स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की। ये वो राशि है जो आमतौर पे छींकती भी छुपा कर है, मतलब आमतौर पे पाइसेंस बहुत ज्यादा रहस्यमयी होते हैं और ये अपनी हर चीज को छुपाना चाहते हैं एग्जैक्टली। तो आइए देखते हैं इस मीन राशि वाले जातकों के लिए ये साल कैसे रहने वाला है। अगर साल में देखिए तो इसी राशि में 7.5 है। 7.5 2 राशियों 3 राशियों में पड़ेगी, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, और ये तीनों ही राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है शनि के नजरिए से। तो हम देखते हैं मीन राशि में 12वें स्थान में लग्न में शनि और इस समय राहु जो है कुंभ राशि में 12वें स्थान में, और फिर ये 5 दिसंबर को 11वें स्थान में चले जाएंगे। मतलब मीन राशि वो राशि है जिसके 12वें स्थान में राहु है, ने खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। लग्न में शनि है तो मुझे से लगता है स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा होगा। इस समय रिलेशन में भी टूटा हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में भी झगड़े हो सकते हैं, आपके अपने पर्सनल लाइफ में भी झगड़े हो सकते हैं, पर कुल मिलाकर के बड़े इमोशनल रहेंगे और साल भर आपको लगातार स्ट्रगल करना होगा। देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखें तो ऐसा लगता है कि जो दशमाधिपति चंद्रमा है और जो छत्तीसगढ़ का राजा होता है ना, वो धनु राशि से अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो जो राजा है उसकी राशि कन्या होती है, और कन्या राशि से अगर हम गोचर को देखें, क्योंकि मेरे पास विष्णुदेव साय जी की कुंडली नहीं है, पर कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में शनि है, उनके एसोसिएट्स लगातार उनके खिलाफ साजिशें करते रहेंगे, खासकर मंत्रिमंडल के अंदर या भाजपा के अंदर ही उनका विरोध बहुत ज्यादा होगा। और चूंकि कन्या राशि है इसलिए 6ठे स्थान में राहु जो है आंतरिक कलह होगा। एक बड़ा प्रश्न आपके मन में आ रहा है कि क्या विष्णुदेव साय की गद्दी कोई प्रॉब्लम है? मुझे ऐसा लगता है बहुत निकट भविष्य में ऐसा नहीं होने वाला। यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में राज्य जो विपक्ष है वो मकर राशि से देखा जाएगा, और मकर राशि से अगर हम देखें तो लग्नाधिपति 3रे स्थान में है, तो मोराल कांग्रेस का बेहद ज्यादा आक्रामक रहेगा। 2रे स्थान में राहु, खासकर दिसंबर के बाद कांग्रेस में बड़े परिवर्तन, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े परिवर्तन की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा मुझे लगता है कांग्रेस की सक्रियता बढ़ने वाली है। बड़ा प्रश्न ये है कि मकर राशि से अगर हम बृहस्पति की स्थिति देखें तो बृहस्पति पहले 6ठे, फिर 7वें, फिर 8वें स्थान में, मतलब जून से लेकर के और अक्टूबर तक जो मानसून सेशन है, शायद इसमें सरकार के खिलाफ कांग्रेस ज्यादा आक्रामक होगी। जहां तक सवाल कांग्रेस के नेतृत्व का है, कांग्रेस का नेतृत्व लगातार आक्रामक बना रहेगा और आक्रमण रहेगा, मगर कांग्रेस के अंदर भी काफी परेशानियां रहेंगी, क्योंकि 8वें स्थान में केतु है। बहुत ज्यादा इंटीग्रिटी कांग्रेस में अंदर भी नहीं दिखेगी, मगर फिर भी ऐसा माना जा सकता है कि बतौर विपक्ष कांग्रेस बेहद आक्रामक रहने वाला है। बावजूद इसके कि कांग्रेस में कंप्लीट अग्रेशन नहीं दिखेगा, मगर बहुतायत हिस्से में कांग्रेस काफी ज्यादा आक्रामक रहने वाली है। तो दोस्तों, ये तो था सितारों की चाल सन 2026 में आपके ग्रहों का क्या हाल रहने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके विचार हो सकते हैं। यदि आप को लगता हो कि किसी विषय पर आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को अच्छा लगा हो तो सराहें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इंतजार करें। यदि आपको लगता हो किसी विषय पर आपको हमसे कोई जानकारी चाहिए हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स पर अपनी बात जरूर कहें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।